नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने राहत भरी योजना शुरू की है। अब पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन और कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा। हरियाणा सरकार ने किराएदार परिवारों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर किराएदार भी परिवार पहचान पत्र बनवा सकेंगे। इससे उन्हें राशन, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी बेहतर बनेगा। हरियाणा सरकार ने राशन डिपो से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब कई डिपो पर किसानों के लिए जैविक खाद भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिपो संचालन में 33% हिस्सेदारी दी जा रही है, जिससे रोजगार और खेती दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए नए बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित की हैं। सरकार का कहना है कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने और बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा बढ़ाने से आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के लिए नई सुविधा देने का फैसला किया है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी जाएंगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। आयोग का कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनेगी। देश भर में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का बड़ा अभियान चल रहा है। करीब 1300 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशन भी इसमें शामिल हैं, जहां यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, साफ सफाई, आधुनिक टिकट सुविधा और अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड बना, जब सिर्फ 55 मिनट में सभी 20 सवालों के जवाब दे दिए गए। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सदन में इस तेज और प्रभावी कामकाज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सकारात्मक माना गया। हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल में माहौल उस समय हल्का हो गया जब डिप्टी स्पीकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और विधायक राव नरबीर सिंह ने कुछ मजेदार चुटकुले सुनाए। सदन में मौजूद सदस्य भी हंसी नहीं रोक पाए और थोड़ी देर के लिए गंभीर बहस के बीच हल्का फुल्का माहौल बन गया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच कर्ज, शिक्षा और SYL नहर जैसे विषयों पर लंबी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बजट प्रस्तावों पर लगभग 450 घंटे तक बहस चलेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। यहां राज्यसभा सीट के लिए इस बार मतदान से फैसला होगा। राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी इसी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राई खेल विश्वविद्यालय के विकास के लिए 491 करोड़ रुपए की बड़ी राशि देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे खेल शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं बेहतर होंगी। हालांकि राज्य में स्कूली ड्रॉप आउट दर बढ़ने को लेकर भी शिक्षा विभाग चिंता जता रहा है। सोनीपत जिले में खराब और जर्जर सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों ने मंत्री और उपायुक्त को अर्जी दी है। नागरिकों का कहना है कि कई सड़कों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिससे रोजाना आने जाने में परेशानी होती है। प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद जल्द सुधार का भरोसा दिया है। सोनीपत में एक रोडवेज बस उस समय पलट गई जब चालक ने सड़क पर आई नीलगाय को बचाने की कोशिश की। बस के पलटने से कुछ यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। एक जिले में डॉक्टरों और पुलिस के बीच विवाद का मामला सामने आया है। कुछ डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि एक थाना प्रभारी ने मारपीट की, जिसके बाद डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया। इस विवाद के कारण कुछ समय के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना को लेकर कई जगह परेशानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि राशन की आपूर्ति समय पर नहीं होने के कारण स्कूलों को उधार के सामान से भोजन बनाना पड़ रहा है। कुछ शिक्षकों ने कहा कि सरकारी देरी का आर्थिक बोझ उन पर पड़ रहा है। करनाल जिले में डियर पार्क परियोजना को पर्यटन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और बाहर से आने वाले पर्यटक भी आकर्षित होंगे। प्रशासन इसे जिले के विकास से जोड़कर देख रहा है।
हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सभी की नजरें विधायकों के रुख पर हैं, जो तय करेंगे कि सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। होली के दौरान हुए एक विवाद को लेकर एक डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि इसके बाद उन्हें अस्पताल से उठाकर थाने ले जाया गया और वहां विवाद हुआ। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई होगी। हरियाणा के एक इलाके में होली खेलते समय 8 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया था। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में रोहतक से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विकास योजनाओं और आर्थिक नीतियों पर लंबी चर्चा शुरू हुई है। सरकार का कहना है कि नए बजट में किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। विपक्ष इन योजनाओं की प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी उठा रहा है। प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी चर्चा तेज हो रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को स्कूलों में बेहतर संसाधन, शिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए। किसानों से जुड़े मुद्दे भी हरियाणा की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि जमीन स्तर पर इन योजनाओं का लाभ और बेहतर तरीके से पहुंचना चाहिए। राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर भी काम चल रहा है। खेल विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों के विकास से युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रदर्शन सुधर सकता है। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को विकसित करने की योजना बना रही है, ताकि अधिक पर्यटक यहां आएं। इससे स्थानीय कारोबारियों को फायदा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राज्य के कई शहरों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सड़कों, बिजली, पानी और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में इन योजनाओं का असर लोगों को साफ दिखाई देगा। सबसे पहले सरकार ने महिलाओं के लिए नई पिंक कैब योजना शुरू की है। इसमें जो महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर कमाई करना चाहती हैं, उन्हें सरकार करीब 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आरण देगी। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और शहरों में सुरक्षित परिवहन भी बढ़ेगा। हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 3 लाख नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आज कई समूहों को नई ग्रांट भी जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि महिलाएं छोटे कारोबार शुरू करके अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। राज्य में किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया है। लगभग 3 लाख लड़कियों को यह टीका लगाया जाएगा, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर यह अभियान धीरे धीरे पूरा करेंगी। आज सरकार ने लगभग 50,000 नए पात्र परिवारों को BPL राशन कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे गरीब परिवारों को हर महीने सस्ती दर पर अनाज मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के नाम पहले छूट गए थे, उन्हें भी अब योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा AI मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए करीब 474 करोड़ रुपए रखे गए हैं। योजना है कि आने वाले समय में 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उन्हें नई तकनीकी नौकरियों में बेहतर अवसर मिल सके। सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे सेना में सेवा दे चुके युवाओं को राज्य की सुरक्षा सेवाओं में भी मौका मिलेगा और उनके अनुभव का फायदा पुलिस व्यवस्था को भी मिल सकेगा। अब हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल परीक्षा केंद्र बनाने की योजना पर काम शुरू हो रहा है। पहला केंद्र कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यहां आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे परीक्षाएं पारदर्शी और शांत माहौल में कराई जा सकेंगी।
सरकार ने कामकाजी युवाओं और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए किफायती स्टूडेंट हॉस्टल योजना को मंजूरी दी है। शुरुआत में गुरुग्राम समेत 5 बड़े शहरों में हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे बाहर से आने वाले युवाओं को रहने की सस्ती और सुरक्षित व्यवस्था मिल सकेगी। HKRN के तहत काम कर रहे युवाओं को भविष्य में ज्यादा सुरक्षा देने का प्रस्ताव भी आज चर्चा में रहा। सरकार चाहती है कि इन युवाओं को स्थिर रोजगार के अवसर मिलें और उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग सरकारी विभागों में किया जा सके। किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करते हुए सरकार ने दाल, तिलहन और कपास उगाने वालों को प्रति एकड़ 2000 रुपये का अतिरिक्त बोनस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे किसान नई फसलों की ओर भी रुचि दिखाएंगे। स्वदेशी कपास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। किसान संगठनों का कहना है कि इससे देसी बीजों की खेती को मजबूती मिलेगी और बाजार में कपास उत्पादन भी बेहतर होगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जो किसान प्रमाणित जैविक या प्राकृतिक खेती करेंगे उन्हें हर साल प्रति एकड़ 10,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को धीरे धीरे सोलर पावर से चलाने का अभियान शुरू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। कई गौशालाओं में आज सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो गया। सरकार ने नहरों को मजबूत बनाने के लिए वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट शुरू किया है। लगभग 5715 करोड़ रुपए की लागत से नहरों की मरम्मत और आधुनिकीकरण होगा। किसानों का मानना है कि इससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और पानी की बर्बादी भी कम होगी। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। विश्व बैंक की मदद से NCR जिलों में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकेगी और सुधार के कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के 500 और गांवों को आज हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। डिजिटल ग्राम पहल के तहत गांवों में ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण युवाओं में इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पेंशन भोगियों के लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट की सीमा 3500 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई है। इससे बुजुर्गों को इलाज के खर्च में राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों का खास ध्यान रखा जा रहा है। उन्नत आलू बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य अपना पोटैटो सीड्स एक्ट लागू करेगा। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर उत्पादन देना है। बीज प्रमाणन और निगरानी सख्त होगी ताकि बाजार में नकली या कमजोर बीज न पहुंचे। धान की जगह दलहन, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा हुई है। सरकार चाहती है कि फसल विविधीकरण बढ़े और पानी की बचत हो। किसान इसे नई कमाई के अवसर के रूप में देख रहे हैं। किसानों को राहत देने के लिए अलग से हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की घोषणा हुई है। इससे करीब 7,12,000 किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। सरकार का कहना है कि खेती के लिए समर्पित बिजली व्यवस्था होने से ट्रांसफार्मर लोड कम होगा और शिकायतें भी घटेंगी। सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इस बार 6500 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। मकसद है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहारा मिले और उनका आत्मविश्वास बढ़े। अधिकारी कह रहे हैं कि पात्र महिलाओं के खातों में तय समय पर राशि पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा सरकार ने 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए विकास और रोजगार पर खास फोकस किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति मां, बेटी या पत्नी के नाम पर वाहन खरीदेगा तो उसे टैक्स में खास छूट मिलेगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लोग इसे परिवारों के लिए राहत और बचत का अच्छा मौका मान रहे हैं। मानेसर के पचगांव में 100 एकड़ जमीन पर भव्य वेडिंग जोन बनाने की घोषणा की गई है। HSIIDC इस परियोजना को विकसित करेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और गुरुग्राम शादी आयोजनों का बड़ा केंद्र बन सकेगा। गुरुग्राम में 58 सेक्टरों को मेन रोड से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। इस योजना का खर्च बिल्डर उठाएंगे। करीब 300 कॉलोनियों के 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी।
गुरुग्राम में नई सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना है, जिससे करीब 2 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से समय और ईंधन की बचत होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर की रफ्तार बढ़ेगी और रिहायशी इलाकों तक पहुंच आसान होगी। गुरुग्राम का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो मई तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। लोग इसे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। एसपीआर से ग्रेटर एसपीआर तक सड़कों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। क्लोवरलीफ इंटरचेंज समेत करीब 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से यातायात सुधरेगा। प्रशासन का दावा है कि इससे जाम की समस्या घटेगी और शहर की कनेक्टिविटी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। गुरुग्राम में होली के मौके पर कॉरपोरेट कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने मिलकर रंगों का उत्सव मनाया। कार्यक्रमों में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली का संदेश दिया गया। लोगों ने कहा कि त्योहार खुशियों का है, इसलिए सावधानी और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इस बार बाजार में बड़ी साइज की पिचकारी गन का खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी खूब बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि बच्चे और युवा नए अंदाज में होली मनाना चाहते हैं, इसलिए रंग बिरंगे और बड़े डिजाइन की मांग बढ़ी है। गुड़गांव के एक ऑफिस में होली पार्टी के दौरान एक कर्मचारी लैपटॉप लेकर ही डांस करता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग मजाक में कह रहे हैं कि शहरों की होली भी अब काम और मस्ती का अनोखा मिश्रण बन चुकी है। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब अपराध से कमाई के आरोपी से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाया गया। गुरुग्राम पुलिस की इस पहल को मिसाल माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। गुरुग्राम पुलिस ने एक अहम कदम उठाते हुए सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है। इसे देश के लिए उदाहरण बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों का भरोसा जीतना ही पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के बोरवेल के पानी की जांच में गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। 5 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र मेले से पहले प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में होली के दौरान कुछ हुड़दंगियों द्वारा भैंस को शराब पिलाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना पर पशु प्रेमियों में गुस्सा है। प्रशासन ने जांच की बात कही है और लोगों से अपील की है कि त्योहार के नाम पर ऐसी हरकतें बिल्कुल न करें। सोनीपत में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुओं की नस्ल सुधार और संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। गुरुग्राम में 2047 तक विकसित हरियाणा की नींव मजबूत करने की बात कही गई है। बजट को इसी दिशा में तैयार बताया गया है। नेताओं का कहना है कि दीर्घकालिक योजनाओं से बुनियादी ढांचे, शिक्षा और उद्योगों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यमुनानगर में HIRC की जन सुनवाई के दौरान बिजली चोरी पर सख्त संदेश दिया गया। पारदर्शी टैरिफ व्यवस्था पर भी जोर रहा। अधिकारियों ने कहा है कि ईमानदारी से बिल भुगतान करने वालों के हितों की रक्षा की जाएगी और अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई